ध्यान से देखना है प्यारे से भैया, जो शार्क मछली होती है जिसके बड़े बड़े दांत होते हैं और समुंदर में सारी मछलियों को खाने के लिए मशहूर होती है। उसको काबू करने में इन्होंने महारत हासिल कर ली है। तो ऐसी एक बार ऑस्ट्रेलिया के समुंदर के पास एक बड़ी सी फैक्ट्री बनाकर समुंदर के बीच के अंदर और समुंदर के अंदर गहराइयों में 200 फुट अंदर समुंदर के तले में एक फैक्ट्री बना रखी थी, जहाँ पे ऐसी कुछ शार्क मछलियों पर रिसर्च करी जा रही थी। उस रिसर्च में ना शार्क मछलियों के दिमाग के अंदर एक ऐसा इंजेक्शन डाला जा रहा था जिसकी मदद से जो शार्क के अंदर का दिमाग के अंदर जो तेल होता है ना, वो तेल निकाला जा रहा था। उस तेल की इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ही ज़्यादा कीमत है और उससे इंसान के अंदर की सारी बीमारियां भी ठीक हो सकती हैं। तो ऐसी वहाँ पे रिसर्च हो रही थी। तो ऐसी वहाँ पे बड़ी बड़ी शार्क मछली आती, तो उनको काबू में करने के लिए प्यारे से भैया को बुलाया गया ऑस्ट्रेलिया। तो प्यारे से भैया ऑस्ट्रेलिया चले गए। ऑस्ट्रेलिया में जाकर उसी फैसिलिटी के अंदर जो सरकारी संस्था थी वो समुद्र के अंदर वाली, उसके अंदर ये लोग चले गए और वहाँ पे जाके इन्होंने देखा। लेकिन वहाँ पे एक साइंटिस्ट ने गलती से वो जो शार्क के अंदर जो इंजेक्शन लगा रहा था, उस इंजेक्शन में थोड़े मसाले ज़्यादा तेज़ कर दिए। तो उसकी वजह से शार्क के अंदर जो दिमाग है ना, उसके अंदर केमिकल लोचा हो गया। उस केमिकल लोचा होने की वजह से वो शार्क बहुत ज़्यादा होशियार हो गई। मतलब मछलियाँ जो शार्क होती है ना, बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है, लेकिन उनमें दिमाग नहीं होता। लेकिन उस केमिकल लोचे की वजह से उनका दिमाग इतना ज़्यादा तेज़ हो गया कि शार्क मछली ना वापस बैक नहीं ले पाती। जैसे गाड़ी बैक हो जाती है ना, पर वो बैक करना भी सीख गई अपने आप को, और इतनी ज़्यादा होशियार हो गई कि वो चार वहाँ पे शार्क मछली थी, उन्होंने फैसला करा कि जो सरकार जो फैसिलिटी बिल्डिंग बनी हुई है समुद्र के अंदर, इस पूरी बिल्डिंग के अंदर सारे इंसान को खाना चालू करेंगी। तो सारी शार्क मछलियों ने जितने भी कांच लगे हुए थे ना, वहां पे कांच में धमक मार मार के कांच तोड़ना चालू कर दिए। तो एक जो शार्क मछली थी सबसे बड़ी वाली, उसने धमक मार मार के 3-4 बार मार मार के ऐसे पूरे अंदर उसका कांच तोड़ दिया। कांच तोड़ने के बाद उस पूरी बिल्डिंग के अंदर, वो समुद्र के अंदर तो बिल्डिंग थी, उस पूरी बिल्डिंग के अंदर पानी भरना चालू हो गया और सारी शार्क मछली बिल्डिंग के अंदर पहुंच गई। उसके अंदर फिर जितने भी साइंटिस्ट और एक्सपेरिमेंट करने वाले लोग थे, उन सब में भगदड़ मच गई कि भाई साहब हम कैसे भागे। तो ये प्यारे से भैया ना एक बार ऐसे लिफ्ट में पहुंच गए, लिफ्ट में पानी भरने लगा, वहां पे नीचे शार्क मछली थी, इनको खाने के लिए आ रही थी। तो इन्होंने कैसे तैसे करके लिफ्ट पूरा खोल खाल के वहां से भागना चालू किया और फिर सतह पर ऊपर पहुंच गए। वहां पे इन्होंने फिर हेलीकॉप्टर के लिए फोन किया कि भैया हेलीकॉप्टर लिया, यहाँ पे सारी चीजें बिगड़ गई हैं, सारी शार्क मछलियां आउट ऑफ कंट्रोल हो गई हैं। तो सरकार ने मना कर दिया कि ऐसे नहीं लेके जा सकते, आप इन मछलियों को कंट्रोल करो, क्योंकि शार्क मछलियां आगे वैसे ना जाली लगी हुई थी, जिसकी वजह से खुले समुद्र में नहीं जा पा रही थी। अगर ये खुले समुंदर में चली गई ना, तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा होशियार हो चुकी है, सारी चीज़ें तबाह करना चालू कर देंगी। तो ये प्यारे से भैया ने फैसला किया कि इनको कंट्रोल करना पड़ेगा। तो प्यारे से भैया ने एक बैटरी निकाली और एक तारपीन, वो एक मतलब एक ऐसा तीर होता है ना, तीर लिया, उसमें बैटरी को ज्वाइंट किया और समुद्र में खुद उतर गए शार्क मछलियों से लड़ने के लिए। और फिर सामने से एक शार्क मछली आ रही थी, उसके साइड से इन्होंने डाइव मारी और शार्क मछली के ऐसे पेट पे ना वो तीर गाड़ दिया, और वो बैटरी वाला तीर था और शार्क मछली से दूर हट गए। तो वो सारी मछली वहीं के वहीं ऐसे वैसे चिपक गई। तो